हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो वही होता है जो कि जल में होता है। जैसे कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो क्या होता है? 2:1। जैसे H2O हम जल को लिखते हैं H2O, तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन की और 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का। ठीक है। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का, इस रेशियो में होगा। ठीक है। जैसे कि हम कहें ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन 12 है, मतलब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सुक्रोज की बात करें तो C12H22O11, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 11 हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 22 हैं, और इसका मतलब क्या है कि ये 2:1 के रेशियो में है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। क्या है? कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, और इनके लिए हम नॉर्मल फार्मूला CnH2O का होल n ये जो है यूज करते हैं। ठीक है। CnH2O का होल n ये हम नॉर्मल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस नॉर्मल फार्मूले को फॉलो नहीं करते, जैसे रहेमनोज। जैसे कि रहेमनोज। ठीक है। रहेमनोज जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फार्मूला होता है C6H12O5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 ना होकर के कुछ डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस नॉर्मल फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। सपोज डेट अगर हम यहाँ पे n की जगह क्या रखें, 6 रख दें, और यहाँ पे H2O रख दें, और यहाँ पे हम फिर क्या रखेंगे? अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ केवल 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के, और अगर यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6 हो जाएंगे, जो कि इसका फार्मूला फिर नहीं बन पाएगा रहेमनोज का। ठीक है। तो रहेमनोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस नॉर्मल फार्मूले को फॉलो नहीं करता है। इसी तरीके से रहेमनो हेक्सोज ये भी जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये भी इस नॉर्मल फार्मूले को फॉलो नहीं करता है। इसका फार्मूला होता है C7H14O6। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है इनका जो रेशियो है वो 2:1 ना होकर के कुछ डिफरेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो यौगिक या कंपाउंड जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी NH2O का होल n फार्मूले का अनुसरण नहीं करते हैं। जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसे यौगिक हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट ना होते हुए भी इस नॉर्मल फार्मूले को फॉलो करते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इसको 1 रख दें और यहाँ पे H2O का होल 1 हम इस तरीके से रख दें, तो ये हम देख पा रहे हैं कि इस नॉर्मल फार्मूले को फॉलो कर रहा है, जबकि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरीके से एस्टिक एसिड CH3COOH ये भी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस नॉर्मल फार्मूले को फॉलो कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम C2 लिख दें और H2O का होल कितना लिख दें 2, तो आप देख पा रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, 2 यहाँ भी हो जाएंगे, और 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 और 1 = 4। तो इस तरीके से ये भी जो है नॉर्मल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट का उसको फॉलो कर रहा है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट
नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मल फार्मूला दिया गया है या फिर कार्बोहाइड्रेट को जो इसी बेसिस पे परिभाषित किया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन के हाइड्रेट हैं, तो ये जो है सही नहीं है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते थे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन के हाइड्रेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी नई डिफिनीशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की? जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये सब पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं जो कि अपघटित होने पर एल्डिहाइड या फिर कीटोन को देते हैं। मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन के पॉलीमर हैं जो कि अपघटित होकर के कीटोन या एल्डिहाइड को बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।